जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक को जैसे ही पता चला कि पीसीबी बोर्ड आईसीसी द्वारा फंडिंग पर चलता है तो उनके तोते उड़ गए और वो बोलने लगे कि आने वाले 15 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट जरूर खेलेगा। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया जो है वो $200 मिलियन खुद जेब में डाल के डकार मार के चला जाता है और पाकिस्तान को वो दे देते हैं चुंगा सा छोटा सा $34 मिलियन। एला यार तू ला जा, तुसी भी जाके खेलो ये जनाब। ये क्यों मतलब जी आप इसकी प्राइस नहीं समझे। जी पाकिस्तान कितनी बड़ी कंट्री है? आपने बोला 250 मिलियन आई बॉल्स हैं। इंडिया की कितनी आई बॉल्स हैं? 1.4 बिलियन। क्योंकि वो ज्यादा व्यूअरशिप क्रिएट कर रहे हैं, उनकी ज्यादा लोग टिकट खरीदते हैं, वो फंडिंग आईसीसी को ज्यादा करते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा हिस्सा मिलता है मैच के पैसों का। आपकी आई बॉल्स कम है, आपकी फंडिंग आईसीसी को कम है, आपकी स्पॉन्सरशिप कम है और आपके लोग कम देखते हैं, टिकट खरीदते हैं स्टेडियम की, इसलिए आपको कम पैसे दिए जाते हैं। मुझे अपने घर जाना है। बायकॉट की यहाँ पे बात नहीं हो रही, बात हो रही है मैच की। अगर मैच होता है तो उसमें क्या बनेगा? सर क्या समझते हैं जब ये बैट्समैन जो न्यूजीलैंड को रुला रहे हैं, दुनिया को रुला रहे हैं, नंबर 1 बने हुए हैं, 300 स्कोर कर रहे हैं टी20 के अंदर, पाकिस्तान के अगेंस्ट आएंगे तो क्या बनेगा 15 फरवरी को हमारे बॉलर्स का? 15 फरवरी को आपने पहले भी देखा है एशिया कप में पाकिस्तान के बॉलर जब भी आते हैं, शहीन एक चीज से मशहूर है कि वो फर्स्ट बॉल पे विकेट लेता है। तो अभिषेक शर्मा ने कहा अगर फर्स्ट बॉल पे विकेट लेता है तो मैं भी दिखाता हूँ, मैं फर्स्ट बॉल पे बाउंड्री से स्टार्टअप लेता हूं, ठीक है। तो आपने कोई भी मैच देखा होगा उसने बाउंड्री से स्टार्टअप लिया है। आप ये देख लें कि हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसका यानी कि उनके किसी बैट्समैन का डर हो, जैसे उनके पास बुमराह है या पांड्या या अर्शदीप है। हमारे पास है, हमारे ऐसे बैट्समैनों का इनका डर रहता है, रुक के खेलते हैं। उनके पास आप कोई भी बैट्समैन दे ले, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या को आप किसी भी सिचुएशन में खिला दें, यानी कि गंदी से गंदी सिचुएशन में आपको मैच निकाल के देगा, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है मैच निकाल के दे दे। हमारे पास बॉलर बात ये है कि ये हमारी जो पाकिस्तानी है वहाँ में ना ये जाहल है, ठीक है। उनमें हमसे ज्यादा इंडिया में शऊर है। उनका पासपोर्ट जिधर भी किसी मुल्क में भी लेके जाओ उनकी बहुत इज्जत है। हमारा पासपोर्ट किसी तरह रखो ना किसी एयरपोर्ट के काउंटर पर तो वो ऐसे देखते हैं, हाँ तो पाकिस्तानी बाबा। यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, कहते हैं कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते, लेकिन सर कुछ भी नहीं होता। मैं 14 साल से मुकीम हूँ दुबई में। हमारे पाकिस्तानी लोगों को बताएं कि क्या वो बातें करते हैं इंडिया के मुसलमानों के, इंडिया के लोगों के बारे में। सर इंडिया के लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये किसी को तंग नहीं करते। और उनके मुल्क में भी ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मैंने तो नहीं देखा। इंडियन के मुंह से मैंने नहीं कभी सुना, मुस्लिम इंडियन से। आप लोग इधर लाहौर में रहते हो, आप लोग बैरून मुल्क गए ही नहीं, इंडियन लोगों से मिले ही नहीं। मैं तो मिला हुआ हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इंडिया में उनका वो मीडिया ये समझता कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कोई आईसीसी जो है वो फाइन करेगा, ये उसके अगेंस्ट इस जो हमने फैसला लिया उसके अगेंस्ट जाएगा। मेरे हिसाब से ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने जो कह दिया हमने नहीं खेलना वर्ल्ड कप तो खेल रहा। अच्छा दूसरी चीज ये कि मुझे बताएं क्या मतलब क्यों नहीं है पाकिस्तान की वैल्यू? इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 टीम्स ने फैसले किए, एक आपके सामने बांग्लादेश थी जिसने बिल्कुल ही बोला वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। क्या उसके बाद मीटिंग्स हुई उसके लिए आईसीसी ने उसके बाद मीटिंग्स की, टाइम दे दिया क्या किया उसके बाद? आप स्कॉटलैंड को लेके आ गए। तो फिर पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया, पाकिस्तान तो मैच खेल रहा है, पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो इंडिया के साथ नहीं खेल रहा। प्रॉब्लम हुई। अभी चैलेंज करता हूं इन सबको मैं, अभी इंडिया के साथ खेलो, हम मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान अभी कहता है ना इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं, ठीक है। किसी अपने ग्रुप में किसी और टीम को कह दे हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, मैं मान जाऊंगा। अगर मीटिंगें बैठ गई, सब कुछ हो गया, मैं जो बोलेंगे मैं मान जाऊंगा। सब पैसे की वैल्यू, सब पैसे की। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? पाकिस्तान के अंदर इस साल 1000 बंदे से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 4000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 1000 के पिछले साल को 900 समथिंग एक लोग मारे गए थे और 2023 में भी तकरीबन इतने ही थे, 2022 में को 500-600 थे, 2021 में इससे भी कम थे। तो हर साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ट्रेंड बढ़ रहा है और हर साल जख्मियों की तादाद भी बढ़ रही है। तो पाकिस्तान की 90% फंडिंग इंडिया से आती है और नरेंद्र मोदी आपका क्रिकेट बंद कर सकते हैं, ये क्या चीज है यार? तो हमें तो फिर अपने राइट्स बेचने चाहिए थे। हम क्यों राइट्स नहीं बेच रहे अपने इंडिया को, या पीएसएल इंडिया के अंदर ज्यादा लोग खरीदते हैं, या हमने क्यों बाइकआउट किया हुआ? ये क्या चीज है? जी बिल्कुल चीमा साहब, देखें
पहली बात तो मेरे हाल से इस दफा पीसीबी जानता था कि इंडिया ने हमारे राइट्स खरीदने ही नहीं है। पीएसएल के राइट्स इस दफा इंडिया के किसी चैनल ने खरीदने ही नहीं थे। एक तो ये बात हो गई। लास्ट ईयर हमने चीमा साहब 600 जो है ना 23 करोड़ के हमने राइट्स बेचे थे। करवा ली बेइज्जती। इंडिया तो अपना फायदा ले गया, हम नहीं फायदा लेके जा सके। हम दुनिया के लिए लड़ते रहे। हम लड़ते रहे बस, ये हमने किया आज, और कुछ भी नहीं किया। हम दहशतगर्दों के वो पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता ये है, व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई रियलाइज, दैट द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, दे नीड्स टू बी, एंड द पॉलिटिकल क्लास इन पाकिस्तान, बस कर दें यार। अब आप द जॉब इज ओवर, बस करें, अब सियासत खत्म करें। एंड यू नीड टू हैव दिस अप्रोच कि अब एक ग्रुप है बलूचिस्तान में, वो भी लगा हुआ है, पाकिस्तान जो है ना वो हमें, वो अब उनके पास इस तरह 20-25 हज़ार डॉलर का गेर है एक दहशतगर्द के पास। हमारे फौजी के पास तो वो गेर नहीं है, पाकिस्तान के फौजी के पास तो वो गेर नहीं। हमने ये मिनरल्स कैसे निकालने हैं? एनालिसिस करें वर्ल्ड कप क्योंकि आ रहा है और वार्म अप मैच से हमें अंदाजा हो गया, अगर साउथ अफ्रीका की 110 पे 5 से 6 विकेट उड़ चुकी हैं, बिल्कुल जिस तरह मैच तो हारे, लेकिन अगर हम मिड की बात मैं ये कह रहा हूँ, देखें उनके टोटल 6 आउट हुए हैं और इनके 110 पे 5 आउट हो गए हैं। तो ये आप यहाँ से एनालिसिस कह सकते हैं कि ये उनके आप यहाँ से कर लें कि इंडिया की टीम कितनी स्ट्रॉन्ग चल रही है, कि स्टार्ट इतना अच्छा हो गया, पीछे 4-1 से सीरीज जीत के आ रहे हैं और वर्ल्ड कप में ये जो ट्रॉफी उठाते हुए वो आपको नजर आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपका बोर्ड चलाता ही इंडिया है, बीसीसीआई पैसे देता है तो आपका बोर्ड चलता है, ठीक है जी। आज मोदी साहब जो है या बीसीसीआई जो है फंडिंग रोक दे आईसीसी को, आईसीसी तो कोलैप्स करेगा, लेकिन साथ आप भी कोलैप्स कर देंगे। आप अभी कह रहे थे हम इंडिया का मैच बायकॉट कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पैसों से। सर जी ने ऐसे फंडिंग रोकनी है तो आपका बोर्ड कोलैप्स कर देगा, आपका बोर्ड कोलैप्स कर देगा सर। चलिए मेरी आप नहीं ना मानते थे, आज रमीज राजा की माने यार। एक तो तुसी एवें डरांदे रहंदे हो सानू, बोर्ड्स कोलैप्स कर जाएगा, फलाना कोलैप्स कर जाएगा। इतनी पाकिस्तान को फिक्र होती, सुने, इतनी पाकिस्तान को फिक्र होती तो ये जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होना है इसका, ये जो इंडिया पाकिस्तान के मैच का पाकिस्तान परवाह ही करता। पीसीबी को $38 मिलियन आना था, आप कह रहे हैं वो हमें अगर इन पैसों की परवाह हो तो हम $38 मिलियन जाने दें। समझ रहे हो ना? इंडिया ने जिस तरह स्टार्ट लिया, आप ये कह लें कि 99.9% इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है। ये मेरी प्रेडिक्शन है। अरे इतनी बड़ी बात ना करें, वर्ल्ड कप में बड़ी टीम्स खेल रही हैं, इंडिया को भी हम खेलता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं, मुझे बताया ना कौन सी बड़ी टीम। ऑस्ट्रेलिया को बड़ी टीम कह रहे हैं, उनको होम ग्राउंड में जाके हरा के आए। साउथ अफ्रीका इधर ही आई थी, इनके ग्राउंड में साउथ अफ्रीका को इंडिया ने हराया। न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया। साउथ अफ्रीका आज फिर खेली, फिर हार गई। पीछे कौन सी बड़ी टीम रह गई है मुझे नहीं आइडिया। पाकिस्तान को बड़ी टीम कह रहे हैं, तो ये आपकी आप कह सकते हैं। बाकी टीम्स को मोटिवेट कर रही बाकी और ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी आप ये कह लें कि आप उनको ये कह लें कि आपने खेलना है, बस कह रहे हैं जलील ही होने जाना है, मतलब जीते तो इंडिया ही वाली है। मतलब अल्मास जो है ना इस वक्त टीम इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। देखिए ईशान किशन जिस तरह वर्ल्ड कप से ठीक पहले फॉर्म में आ चुके हैं। सूर्य कुमार यादव 2025 में बिल्कुल नाकाम रहे हैं और 2026 में इस तरह का स्टार्ट। हार्दिक पांड्या 10 बॉलें 30 रन 300 का स्ट्राइक रेट, तो मतलब वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। उनकी जो ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आप उनके बोर्ड का 1% नहीं है तो आपने क्या बात करनी है? पहले 1% तो उनके बोर्ड का बन जाए आप, फिर आप आंख में आंख डाल के जो है बात कीजिएगा बीसीसीआई से या आईसीसी से। आप जो है असल में बेगानी शादी में दिला दीवाने बने हुए हैं। विदाउट एनी रीजन आप बांग्लादेश के साथ दे रहे हैं। वो बांग्लादेश जो दोगलापन दिखा रहा है, राइफल शूटिंग टीम बेचता है। और आप अभी देखिए बांग्लादेश क्यों साइलेंट है, मुझे बताएं। बांग्लादेश इस मामले पे क्यों चुप बैठा हुआ है, बताएं मुझे। बांग्लादेश का बोर्ड क्यों नहीं बोल रहा है कि पाकिस्तान सही कर रहा है? चुप करके साइड पे क्यों बैठे हुए हैं बांग्लादेश वाले, बताएं मुझे चीमा साहब। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ट्रम्प की कॉल आई मोदी जी के पास और उसके बाद जो है वो ट्रेड पे बात हो गई है और कहा यह जा रहा है कि रशियन ऑयल जो है वो शायद आप लोग नहीं लेंगे या कम लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें सिर्फ एक बात कही कि 18% का टैरिफ हो गया 50 से घट के।
तो कोई क्लैरिटी नहीं है। इंडिया फिर से साइलेंट है इस पे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ये नहीं माना कि राष्ट्रपति ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर में कोई रोल था, मगर उन्होंने जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी भी ट्वीट का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने 50 बार वो क्लेम कर चुके हैं कि इंडिया ऑयल नहीं खरीद रहा है, इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतनी बड़ी मूर्खता करेगा कि हम इस ट्रेड डील के बदले रशियन जो अपनी फ्रेंडशिप है उसको हम दांव पे लगा देंगे। तो इसलिए मेरे में ये भरोसा करना राष्ट्रपति ट्रंप की ट्वीट का मेरे लिए ये बहुत टफ होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तानी बोर्ड एक बहुत ही बड़े जो है वो मसले में फंस चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी बोर्ड जो है वो बांग्लादेश की वजह से बाइकआउट करने जा रहा था, लेकिन भाई इंडिया ने ऐसी तरीके से जो है वो गर्दन से दबोचा है, ऐसी शर्तें रखी हैं कि भाई अगर पाकिस्तानी बोर्ड जो है वो बाइकआउट करेगा तो भाई ना तो ये बायलैटरल सीरीज जो है वो इंटरनेशनली किसी भी टीम के साथ खेल सकेगा, और ना ही जो है वो एनओसी जो है वो किसी भी फॉरेनर प्लेयर को दिया जाएगा पीएसएल खेलने के लिए। और एशिया कप जो अगला आएगा उसमें भी जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो पार्टिसिपेंट नहीं कर पाएगी। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या, खेले तो भाई इंडिया के साथ मुकाबला करना पड़ता है, ना खेले बाइकआउट करे तो भाई पूरी क्रिकेट जो है वो दफन हो जाती है, और भाई पाकिस्तानी टीम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई कैरियर नहीं रहेगा, कोई जो है वो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो आइंदा कर कुछ नहीं सकेगी। पाकिस्तानी वहां से बात करेंगे सर क्या कहेंगे, और ऊपर से सोने पे सुहागा पाकिस्तानी टीम जो है वो स्क्वाड भी अनाउंस कर ली है, और पाकिस्तानी वहां से बात करेंगे सर क्या कहेंगे। जिस तरह इंडिया आईसीसी ने जो है वो ये सजाएं रखी हैं कि अगर पाकिस्तानी टीम जो है वो बाइकआउट करेगी तो ना वो किसी इंटरनेशनली जो है वो टीम के साथ खेल सकेगा, ना एशिया कप में खेल सके, ना फॉरेनर प्लेयर्स को जो है वो एनओसी दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, या फिर जो है वो क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान को खेलना चाहिए, हाँ, नहीं तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी हमारे पाकिस्तान की। यही मसला है। वो पाकिस्तान को खेलना चाहिए और इंडिया का मुकाबला करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे तो ये जीत हमारे बंगालियों की, हमारे मुसलमानों की और हमारी होगी। इससे यही हम साबित करेंगे कि हम किसी से पीछे नहीं है, हम खेल सकते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मंडी में क्या खरीदने आए हैं, क्या खरीद लिया और क्या खरीदना भी बाकी है? मैं यहाँ पे सब्जी लेने आया था, प्याज लेने आया था। प्याज के रेट जब मैंने देखे हैं तो मैं वापस आ रहा हूँ। मैंने कहा जी समझ से बाहर है। तो क्या रेट मिल रहा है यहाँ पे आपको प्याज का पर केजी? मैं 250 के राउंड अबाउट है जो पर केजी जो है रेट इस टाइम चल रहा है। आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत में इस वक्त प्याज का क्या रेट है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, वो मैंने देखा नहीं है। ये मेरे पास इंडिया की सब्जी और फलों की रेट लिस्ट है, मैं चाहती हूँ आप ये पढ़ें। ये आलू का रेट है 20 रुपए किलो, और प्याज 25 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो, मटर 60 रुपए किलो, गोभी 25 रुपए किलो, अदरक 130 रुपए किलो, लहसुन 180 रुपए किलो है। 90% रेट का डिफरेंस है, ये नहीं 80। जमीन आसमान का फर्क। वहाँ के जो है ना हुक्मरान इंसान के बच्चे हैं, बेसिकली ये वजह है। यहाँ पे सारे हुक्मरान हमारे जो है ना वो लूट मार उन्होंने अपनी लगाई हुई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। रुक के खेलते हैं, उनके पास आप कोई भी बैट्समैन दे ले, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या को आप किसी भी सिचुएशन में खिला दें, यानी कि गंदी से गंदी सिचुएशन में आपको मैच निकाल के देगा। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है मैच निकाल के दे दे। हमारे पास बॉलर कौन सा है जो इन्हें पकड़ेगा? शाहीन पकड़ लेगा। शाहीन की आप पिछली हालिया परफॉर्मेंस देख लें, उससे तो बैट्समैन दो गए, बिग बैश लीग में उसे धोया गया, 2 ओवर में 45 लगा। तो ये आपका वर्ल्ड कप है, आप इसमें 2 ओवर में 45 खा लेंगे तो आपके मेन बॉलर इतना टारगेट दे देंगे, तो आपकी बाकी लाइनअप क्या करेगी? यानी कि अभी अभिषेक शर्मा को पकड़ने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है। हाँ, अगर वो फाइनल में एक बार आउट हो जाता प्लेयर, बट वो आपसे मैच ले गए तो उस टाइम पे भी तो जरूरी नहीं है कि वो तब आउट हो गया था। सॉरी, तिलक वर्मा को भी इसमें ऐड करते हैं। तिलक वर्मा भी आ रहा है वर्ल्ड कप। वही ना, तिलक वर्मा देखे उसे तो लेके आए हैं। पहले हैरानगी होगी थी कि वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसी ने तो एशिया कप जितवाया था। वो ना बाहर था, भागे वापस। अब आए ना लाइन पे। एक आजादी 1947 में मिली थी, एक आजादी भारत से 2026 में आईसीसी को आजाद कराना। 1947 अभी आजादी। सर बात सुन लें चीमा साहब, बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अभी तक क्यों चुप बैठा हुआ है? वो सीधे से क्यों स्टेटमेंट नहीं पाकिस्तान सही कर रहा है इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट करके? बताएं मुझे। 2 दिन हो गए पाकिस्तान को फैसला किए हुए, बाइकशर खत्म हो गया आपके इतनी देर में। बताएं मुझे क्यों बांग्लादेश साइलेंट बैठा हुआ है? बांग्लादेश के दोगलापन अभी सामने आ गया ना आपको, फिर दोबारा बोले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को साथ दिया हमारा। यार
दे दे, साथ सोशल मीडिया पे भी बोल दे यार कोई बांग्लादेश के ऑफिशियल के बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं सारा बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ है। आज इलेक्शन हो जाए, एक स्टेटमेंट सारा नहीं बांग्लादेश बांग्लादेश की बोर्ड की तरफ से, एक स्टेटमेंट नहीं बांग्लादेश की बोर्ड की तरफ से। बुमराह तुम्हारी क्लास देखनी है, अगर तुम वाकई बॉलर हो तो इधर आके परफॉर्म करो। जिन विकेटों पे आपने परफॉर्म किया उन विकेटों के ऊपर परफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बात? एज ए पाकिस्तानी मैं भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका हूँ। आपको देखना चाहते हैं लाहौर में आके परफॉर्म करते हो चैंपियंस ट्रॉफी में। अच्छा 50 ओवर्स में 4 ओवर और 10 ओवर में बहुत डिफरेंट है। 10 ओवर जब आप बॉलिंग करोगे यहाँ किसी टेस्ट मैच में 8 या 10 विकेटों के पास जाओगे तब मानेंगे बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास। आप बुमराह को चैलेंज कर रहे हैं? बुमराह को लाहौर में खुशामदीद कहते हैं सबसे पहले। अच्छा। उसके बाद बुमराह से ये कहते हैं बुमराह ऐथे आ। इंडिया के पास शायद पहली दफा कोई बॉलर आया फास्ट। पाकिस्तान यूज्ड टू है, पाकिस्तान के पास 40 बुमराह तो ऐसे हैं जिनको चांस मिलके आगे ही नहीं आएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उस क्लिप्स का नाम जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।